और ये कुर्जी जो है नीलेश मुखिया के नाम से ही जाना जाना चाहिए, क्योंकि वो जब थे तो वो बोलते थे कि मैं जब तक जीऊँगा तब तक कुर्जी में रह के अपने ग्रामवासियों की सेवा करूँगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आज हमारे साथ है सुचित्रा सिंह, नीलेश मुखिया की पत्नी। हमने सुना है कि एक उड़ती खबर आई है, उस पर आप ही बता सकती हैं कितना सच है कितना झूठ है। हमने सुना है कि नीलेश मुखिया के जो चहीते हैं, जो उनको प्यार करते हैं, और आपके मुंह से भी कहा गया है कि कुर्जी मोड़ को अब नीलेश मुखिया मोड़ दे दिया जाए नाम, ऐसा ये बात सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। मैंने पहले भी कहा है कि जैसे मेरे प्रतीक के प्राण जो है कुर्जी में बसते थे और यहाँ के लोग से उनका बहुत गहरा नाता था, और आप जैसा कि देख रहे हैं कि मेरी जनता किस तरीके से बिलख रही है मेरे साथ, जितना कि मैं और मेरे बच्चे जैसे तरस रहे हैं वैसे वो भी तरस रही है। और ये कुर्जी जो है नीलेश मुखिया के नाम से ही जाना जाना चाहिए, क्योंकि वो जब थे तो वो बोलते थे कि मैं जब तक जीऊँगा तब तक कुर्जी में रह के अपने ग्रामवासियों की सेवा करूँगा। इसलिए अगर जनता की ये मांग है तो ये मेरी भी मांग है, ये होना ही चाहिए। तो आप इस पर अब काम करिएगा, अब नीलेश मुखिया मोड़ कहलाएगा कुर्जी मोड़? हाँ, मेरा तो यही प्रयास रहेगा कि कुर्जी अब नीलेश मुखिया के नाम से जाना जाए। आज 10 दिन हो रहा है गए हुए। आज 10 कर्म था नीलेश मुखिया जी का, और हम लोग अभी सारा उनका जो रीति रिवाज है करके अभी घर आए हैं। और 13 तारीख जो 13वीं होगा वो कहाँ पे होगा? वो 6 तारीख को है, हमारे कार्यालय में है। उसमें सबको भोज के लिए आमंत्रण? बिल्कुल, पूरे ग्रामवासी जो कि जैसा चाहते थे मेरे ग्रामवासी की। अब तो मुखिया जी हमारे बीच नहीं है, दोबारा नहीं मिल सकते हैं, तो उनका अंतिम श्राद्ध में हम लोग सब शामिल होंगे। इसलिए हम सब की इच्छा है कि वो उनकी आत्मा को शांति दे आकर। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि नीलेश मुखिया अब जा चुके हैं तो उनकी पत्नी अब कमज़ोर पड़ने वाली है, राजनीति में अब नहीं रहेंगी, तो ये बात सच है या आप अब और पावरफुल बन के बाहर आइएगा सामने? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है तो उनके नाम को मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है। जो जहाँ थे मैं वहीं खड़ी हो करके सबकी सेवा करूँगी, राजनीति नहीं छोड़ूंगी मैं। मतलब ये जो समाज सेवा वो छोड़ के गए उसको आप भी चलिएगा? हाँ, उन्होंने मुझे खड़ा किया था यहाँ से, का सपना था। कौन सा ऐसा हस्बैंड है जो अपना वाइफ को, ऐसा बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो चाहते हैं कि वो आगे चले, लेकिन मेरे पति ऐसा चाहते थे कि मैं आगे चलूँ, और मैं कहीं भी ये सफ़र ख़त्म नहीं करने वाली हूँ। जब तक मेरे सांस में सांस रहेगी मैं उनका ये विरासत आगे बढ़ाते रहूँगी। अभी थोड़ा गम है, तकलीफ़ है पूरे परिवार के साथ, इसलिए हम लोग रुके हुए हैं, लेकिन मैंने ये कहा है अपनी जनता से कि मैं उनके साथ हमेशा हूँ, हमेशा खड़ी रहूँगी। जो वो करते थे वो मैं भी करूँगी। एक बात और सुनने में आ रहा है कि जिस दिन उनका निधन हुआ था उस दिन आपकी शादी की सालगिरह भी थी, ये सही बात है? नहीं, शादी की सालगिरह नहीं है, लेकिन मेरी शादी 23 तारीख को ही हुई थी, 23 नवंबर, और दुर्भाग्यवश देखिए मेरे पति की मृत्यु भी 23 तारीख को हुई है, इसलिए मुझे अंदर से थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ है। जैसे कहते हैं कि 13 दिन के बाद घर वाले लोग भी चले जाते हैं अपने अपने काम पर, अपने काम में खान पीन अब सब अपना अपना देखते हैं, उसके बाद अपने आप को कैसे ताकतवर रखिएगा? आज तो आपके भसुर हैं, बच्चे हैं, बेटी है, भतीजी है, कल को तो सब लोग जाएंगे ही, तो कैसे अपने आप को रखें? लोग ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग अलग अलग नहीं रहते। भाई है, भतीजा है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, जीना तो होगा ही, अपने बच्चों के लिए तो जीना होगा, उन्हें संभालना भी होगा। जहाँ तक रहा मुखिया जी की बात, तो मुखिया जी का नाम तो हर एक शख्स के मुंह पर है, जो कि नहीं कभी मिटेगा। कोई निवेदन आप जनता से करना चाहेंगे अपनी जनता? निवेदन यही मुझे मेरी पूरी समस्त जनता से, जैसे कल आप नीलेश मुखिया के साथ खड़े थे और अपने आप को पूरे बल में समझ रहे थे कि हाँ नीलेश मुखिया जी हैं तो मेरे पास बल है, तो ऐसा ही सोचिए। ये मत सोचिए कि आज वो नहीं है तो आप निर्बल हो जाइए, क्योंकि अगर नीलेश मुखिया जी नहीं है तो उनकी पत्नी है आपको देखने के लिए, ऐसा नहीं है। और आपसे निवेदन यही करती हूँ कि जैसे आप अब तक हमारे साथ चल रहे थे पति पत्नी के साथ, आगे भी मेरे साथ वैसे ही खड़े रहिए। बस मेरी पूरी ताकत मेरी पूरी जनता ही है, उसी के बल पे मैं आगे बढ़ती हूँ। या इतना जो मैं लड़ रही हूँ ये मेरी जनता ही है, मेरा परिवार ही है, माता पिता ही हैं, जिसके वजह से मैं आज खड़ी हूँ और इतना बोल रही हूँ अपने पति के लिए। तो
ये थी सुचित्रा सिंह। इनका कहना है कि ये कमज़ोर नहीं है, ये और शक्तिशाली और काफ़ी एम्पावर के साथ आई है, आगे बढ़ेंगी और आगे भी अपने पति का जो काम छोड़ा हुआ है, जो सोशल सर्विस वो करते थे और राजनीति में थे, तो सुचित्रा सिंह भी राजनीति में बनी रहेंगी और ये काम करते रहेंगी जब तक उनके जान प्राण है, उनका यही कहना है। दूसरी मांग इनकी ये है कि कुर्जी को नीलेश मुखिया ने अपनी जान अर्पित कर दी है, उसके लिए काम किया है, तो कुर्जी का मोड़ अब क्यों ना नीलेश मुखिया मोड़ कर दिया जाए, ये शुभ चिंतक उनके और उनकी पत्नी का ये कहना है। तब तक के लिए आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नमस्कार।